students, and welcome to Supergrads. My name is Abhyansh Chauhan, and here I am with another session on subject-verb agreement. Subject-verb agreement से related काफी rules हमने last session में देखे. I tried my best कि subject-verb agreement आपके लिए easy कैसे हो जाए. But उन rules का implementation हम कैसे करने वाले हैं वो हम आज के session में देखेंगे. Plus I have some previous year questions as well जो CUET में थे. बहुत ज्यादा questions तो previous year questions नहीं है, but आने वाले ईयर्स में, फ्यूचर ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं उस तरफ भी हमारा ध्यान है. सो आई होप माय स्टूडेंट्स आर रेडी. आई होप ये जो सीरीज चल रही है जिसके वीडियोस आपको मिल जाते हैं, आई होप इससे आपको काफी हेल्प हो रहा है व्हेन इट कम्स टू योर CUET प्रिपरेशन. लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भाई, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स आर गिविंग मेडिकल एडवाइस टू द पीपल ऑफ दीज विलेजेस. ध्यान क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सिमिटी एरर और एरर ऑफ नियरनेस. इसका मतलब ये कि बहुत बार नियरेस्ट सब्जेक्ट देखकर हमें लगता है कि यार ये सब्जेक्ट है, प्लूरल है, इसके बगल में वर्ब लिखा हुआ है तो वर्ब को भी प्लूरल बना देते हैं. बट ये गलती हमें नहीं करना है. अगर आप इन चीजों को ओवरकम कर पाओगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आंसर कर पाएंगे. So a team of doctors are giving medical advice to the people of these villages. This is incorrect. Team आपका subject team है. Team singular subject. So it should not be are giving medical advice. इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? Are giving medical advice नहीं. A team of doctors is giving medical advice to the people of these villages. ठीक है? So that was your answer for the first question. Again, ध्यान क्या रखना है, बचना किस चीज से कि भाई हमें प्रॉक्सिमिटी एरर और एरर ऑफ नियरनेस नहीं करना है. हमें अवॉइड करना है प्रॉक्सिमिटी एरर विच इज ऑल्सो नोन एज एरर ऑफ नियरनेस. प्रॉक्सिमिटी एरर और एरर ऑफ नियरनेस को हमें अवॉइड करना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Indian film industry is considered to be one of the symbol of cultural and social life. Now there is one very important rule related to subject verb agreement, and what is that rule? One of sentence में जब one of आ जाता है ना तो subject plural होता है, verb singular होता है. So it is one of बहुत सारे symbols हैं इंडिया में, बहुत सारे symbols हैं of cultural and social life. उन बहुत सारे symbols में से एक symbol that is Indian film industry. So we are talking about a lot of symbols. तो यहाँ पे symbol जो लिखा हुआ है this is grammatically incorrect. ठीक है, symbols इसे लिखेंगे like if I say, एक easy sentence में अगर लिखूं, मैं बात करूं भाई one of my friends is a doctor. अगर मैं एक easy sentence लिखने जाऊं तो क्या दिख रहा है मुझे एक easy sentence में स्टूडेंट्स की मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, और उन बहुत सारे फ्रेंड्स में से आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ दोज फ्रेंड्स. सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर. दैट इज हाउ you can relate the same thing with the question that we have. Symbol नहीं होगा, symbol should be replaced with symbols. Next question students. Responsibilities include working with the editors on all aspects of book reading. एरर डिटेक्शन, और ये बात पिछले साल से बोलते 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 मैं थक चुका हूं. दिस हैज बीन क्लीशेड नाउ कि एरर डिटेक्शंस में एरर ढूंढने कभी नहीं जाना है. तो सर क्या करें, बैठे रहे वहां पे? सर क्या करें, क्वेश्चन स्किप कर दें? नहीं बेटा, आपको ना क्वेश्चन स्किप करना है ना टाइम वेस्ट करना है. आप एरर ढूंढने नहीं जाओगे, एरर खुद आता है. उसके यहाँ पे भी साइन एक लगा रहता है कि मैं एरर हूं और मुझे आइडेंटिफाई करो. ये काम होता है एरर डिटेक्शन में. आपको ये पता है कि आपने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज प्लूरल सब्जेक्ट. तो बस आपको समझ जाना है कि प्लूरल सब्जेक्ट विल टेक प्लूरल वर्ब. और वर्ब सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है इसके ऊपर एक सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव फॉर मिसिंग द मीटिंग वर नॉट सैटिस्फैक्टरी. देखो, सबसे पहले आप वर्ब को ये आइडेंटिफाई करो
कि ये वर्ब किस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर सिंगुलर वर्ब भी आएगा, सिंपल। The explanation that he gave for missing the meeting was not satisfactory. फिर से वही बात, क्या बात है पता है आपको, कमेंट में लिख के मुझे बता देना। एरर को ढूंढने नहीं जाना है, तो एरर कैसे आइडेंटिफाई होगा ये बात आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस शी इज अंडर, इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट शी कीप गेटिंग माइग्रेन्स। सब अच्छा चल रहा था इस सेंटेंस में, सब बढ़िया चल रहा था, मुझे लग रहा था क्या नो एरर वाला सेंटेंस है, बट ऐसा नहीं है। शी इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बेटा यहां पे फिर क्या, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, इस पर भी एक छोटा सा रिकैप दे देता हूं। भाई सब्जेक्ट के साथ या नाउन के साथ, नाउन प्लस एस इट बिकम्स प्लूरल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ब, verb plus ses is singular। verb को सिंगुलर प्लूरल बनाना है तो उसमें ses लगाना होता है, verb के साथ उल्टी कहानी चल रही होती है। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सेस और फेलियर डू नॉट अफेक्ट वन हु इज बाउंड टू वंस ड्यूटी। नाउ सक्सेस और फेलियर, नाइदर नॉर, आइदर और, व्हाट हैपेंस हियर, जब सब्जेक्ट्स इन कंजंक्शन से जुड़ते हैं तो वर्ब अग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट फेलियर है, फेलियर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है मतलब सिंगुलर होता है भाई, अनकाउंटेबल नाउन्स के हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब्स भी उनके साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। सक्सेस और फेलियर डज नॉट अफेक्ट वन हु इज बाउंड टू वंस ड्यूटी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं। नॉलेज आपको मिल ही रहा है और क्लास कैसी लग रही है वो आप मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में। द कंपनी प्लान्स टू हायर मोर वर्कर्स एज देयर इज मेनी ऑर्डर्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन। अब यहाँ पे रूल क्या है, देखो जब भी सेंटेंस में हेयर देयर होता है, ठीक है, हेयर देयर होता है, अब उसके बाद वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब कौन सा आएगा वो उसके बाद के सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि यहाँ पे वर्ब कौन सा आएगा। अब देयर इज मेनी ऑर्डर्स, मेनी तो एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और क्योंकि ऑर्डर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इट शुड नॉट बी देयर इज, इट शुड बी आर, इट शुड बी आर। सो हेयर देयर के केस में आपको ध्यान रखना है कि वर्ब कैसा आएगा, वर्ब आएगा बेटा डिपेंडिंग ऑन कि उस वर्ब के बाद क्या सब्जेक्ट है, दैट डिसाइड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही बात, एरर ढूंढने कोई नहीं जाने वाला है, एरर चल के खुद आएगा, कहेगा कि भाई मैं एरर हूं, मुझे आइडेंटिफाई करो और अपने 5 मार्क्स सिक्योर करो। इट इज एज सिंपल एज दैट। The tax treaty between India and Switzerland have been amended and we shall be able to obtain information about any Swiss bank account. Tax treaty singular subject. So it cannot be have been amended. क्या होना चाहिए बेटा, have been amended नहीं होगा तो क्या होगा, it should be has been amended. Now the sentence is absolutely correct. Moving to the next question. Next question देख लो भाई। Next question. Each of the survivors of the tsunami have been offered. अब ये भी एक रूल होता है कि जब सेंटेंस ऐसा स्टार्ट हो रहा हो बेटा, ईच ऑफ, ठीक है, आइदर ऑफ, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, ये तो प्लूरल रहेगा, ये तो प्लूरल रहेगा, ठीक है, बट वर्ब सिंगुलर होता है हमेशा, द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर, सो इट शुड नॉट बी हैव, यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, हैज। Each of the survivors of the tsunami has been offered free psychological consultation
to ease their trauma by some top consultants. बाद में क्या कहानी लिखी है वो मैटर नहीं करता है, हमारा मोटिव सिर्फ एरर डिटेक्ट करना है। और एरर डिटेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको सारी चीजें सही क्या है वो पता हो। अगर आपको करेक्ट फॉर्मेट पता है, जहां भी आपको कुछ भी इनकरेक्ट दिखेगा आप वहां पे एरर डिटेक्ट कर लोगे, पूरा सेंटेंस रीड करने आपको नहीं जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, their company is going to incur heavy losses this year because of the big discounts they offer to customers. ये दे पर आके मैं रुक जाऊंगा। क्यों रुक जाऊंगा बेटा? they is for plural and it should not be offers, तो फिर क्या होगा भाई? offer. because of the discounts they offer to customers. अब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली लॉजिकली हर तरीके से करेक्ट है। इस क्वेश्चन में क्या एरर है आप देखते से ही समझ गए होंगे कि भाई मोस्ट क्रिमिनल्स, नाउ मोस्ट क्रिमिनल्स इज प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा प्लूरल वर्ब आता है। रियलाइज वर्ब को, मेन वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखना, स्टार्टिंग में बताया। नहीं समझ में आया और पीछे जाना, दूसरे वीडियो में जाना, वहां समझ में आ जाएगा। And that brings us to the last question of today's session. A public safety advertising campaign in Russia hope to, बेटा ये कैंपेन सिंगुलर है, so it should not be hope to, हम इसे क्या लिखेंगे? hopes to draw attention of pedestrian crossing the road. ठीक है, तो भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में आई होप मैं आपकी काफी हेल्प कर पाया हूं। सेशन कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।